हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जुलाई 2022 और 25 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सीबीडीटी द्वारा आयकर दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में सीबीडीटी द्वारा आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 जुलाई। तो सीबीडीटी अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 162वां आयकर दिवस मनाया है। 24 जुलाई को सर जॉस विलियम द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश की गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। अब सीबीडीटी द्वारा मनाया गया है, तो सीबीडीटी का स्थापना कब हुआ? तो सीबीडीटी का स्थापना आपका 1924 में हुआ। सीबीडीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सीबीडीटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर मेडल। तो आपका नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता है और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने गोल्ड मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा ने आपका सिल्वर मेडल जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिनेश गुणवर्धनम। तो दिनेश गुणवर्धनम ने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब बात श्रीलंका की है, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी आपका कोलंबो और श्रीजयवर्धनेपुरा है। उसके बाद कोलंबो आपका श्रीलंका का कार्यकारी राजधानी है और श्रीजयवर्धनेपुरा कोटा विधायी राजधानी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री अभी हाल ही में दिनेश गुणवर्धन बने हैं। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंका की करेंसी आपका श्रीलंकाई रुपया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने 2022-23 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हाल ही में एडीबी ने 2022-23 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.2%। तो आपका एबीडी ने 2022-23 में भारत की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। अब एडीबी, तो एडीबी का फुल फॉर्म आपका होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एडीबी का हेडक्वार्टर आपका फिलीपींस में है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में एडीबी के प्रेसिडेंट मसाटसुगु अस्कावा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले नागरिकों को शीर्ष पसंद का देश कौन सा है? हाल ही में 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले नागरिकों को शीर्ष पसंद का देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले नागरिकों को शीर्ष पसंद देश अमेरिका है। अब बात अमेरिका की है, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे
केतंजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका की पहली श्वेत महिला जज बनी है। उसके बाद आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक को पारित किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? हाल ही में यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल हसन। तो यूएई ने कमल हसन को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है। अब बात यूएई की है, तो यूएई की राजधानी कहाँ है? तो यूएई की राजधानी आपका अबू धाबी है। उसके बाद यूएई के राष्ट्रपति कौन है? तो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो यूएई की प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम है। और यूएई की करेंसी क्या है? तो यूएई की करेंसी आपका दिरहम है। ध्यान देंगे, यूएई सरकार विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बनी है। उसके बाद एफएटीएफ ने यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। उसके बाद यूएई अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। उसके बाद यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद यूएई ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसबीआई। तो आपका एसबीआई ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। अब बात एसबीआई की है, तो एसबीआई का स्थापना कब हुआ? तो एसबीआई का स्थापना आपका 1955 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश ने जीता है। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपका भोपाल है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? हाल ही में किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो आपका मध्य प्रदेश का जिला बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलोइट के साथ करार किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलोइट के साथ करार किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलोइट के साथ करार किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ है। और लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है।
और फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे है। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है। उसके बाद हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहरुख खान। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नैस्कॉम और किसने डीजीवाड़ी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए समझौता किया है? हाल ही में नैस्कॉम और किसने डीजीवाड़ी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल। तो आपका नैस्कॉम और गूगल ने डीजीवाड़ी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए समझौता किया है। वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन हैं? तो वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। तो इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। अब बात इसरो की है, तो इसरो का फुल फॉर्म आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का स्थापना कब हुआ? तो इसरो का स्थापना आपका 1969 में हुआ। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? तो वर्तमान में इसरो के हेड एस सोमनाथ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके। तो भारत और यूके ने शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशिक राजशेखर। तो आपका कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, जो आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। तो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान बने हैं। चलिए आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में भेजेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।